हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। बहुत ही खुशी इसलिए है साथियों कि जो बिहार स्टेट वाला एग्ज़ाम हुआ है साथियों, उसमें साथियों बहुत सारे प्रश्न जो है मेरे वीडियो से आए हैं। देखिए, मैं सब एक एक करके प्रूफ दिखाते चलूँगा और आप लोग बिल्कुल देखते चलिए। साथियों देखिए, जो पहला यहाँ आया था साथियों, गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? साथियों, चंपारण में किए थे। साथियों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं बिल्कुल करवाया हूँ साथियों, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए साथियों 6 महीना पहले करवाया हूँ। तो देखिए 1928 में आया था साथियों, और यहाँ मैं लिखा डिस्क्रिप्शन में लिखा हूँ साथियों कि साइमन कमीशन जो है 1927 में साथियों इसकी जो है नियुक्ति हुई थी। और साथियों जो है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे साथियों। सब मैं विस्तार पूर्वक लिखाया हूँ साथियों। अगला देखिए आप लोग साथियों, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों सलीम अली को जाना जाता है। साथियों बिल्कुल मैं करवाया हूँ, देख सकते हैं आप लोग साथियों, सब करवाया हूँ। और ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में मांडवी नदी के किनारे साथियों चेराओ द्वीप में के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी साथियों मैं करवाया हूँ। अगला देखिए साथियों, हम लोग देखते हैं कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता होगा साथियों कि कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। और साथियों पश्चिम बंगाल के शोक किस नदी को कहा जाता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं साथियों प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों सब मैं करवाया हूँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सब करवाया हूँ साथियों। तो देखिए विटामिन ए की जो कमी से साथियों रतौंधी होता है, और इसको जो है विटामिन ए प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ गाजर है, शकरकंद है, अंडे हैं, दूध है, ये सब बताए थे साथियों। अगला प्रश्न देखिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, और अभी भी आप लोग को टाइम है साथियों, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल से आएंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? वो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था साथियों, तो बिल्कुल ही आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो फ्रांस की क्रांति है वो 89 ईस्वी में हुई थी साथियों फ्रांस में। तो ये सब देखते चलिए। अगला दोस्तों प्रश्न था, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देखिए मैं ये करवाया हूँ, बाल गंगाधर तिलक हैं साथियों, सॉरी लाला लाजपत राय जी हैं। और मैं यह भी यहाँ बताया हूँ साथियों कि जो है इनको जो है लाठीचार्ज में साथियों इनको मार दिया गया था। साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों, लाठीचार्ज किया गया था। ये डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन में करवाया हूँ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न साथियों, आसवानबाद किस नदी पे स्थित है? साथियों नील नदी पे है। ये भी साथियों करवाया हूँ। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अखंड भारत, ये तो नहीं साथियों करवाए थे। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड है साथियों। बांध से क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। अगला, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? ऐसे नहीं आया था साथियों, क्वेश्चन ये आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है साथियों? मैकमोहन रेखा है साथियों। ऐसे क्वेश्चन करके आया था साथियों। मैं नीचे जो करवाया हूँ आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगला देखिए, रूस क्रांति के पहले चरण के दौरान रूस का जार कौन था? साथियों निकोलस द्वितीय था। साथियों ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं सब करवाया हूँ। लेकिन साथियों उसमें सिर्फ इतना इजी क्वेश्चन आया था साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? आप सब लोग जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में जो है समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध भी आया था, मैं दिखाते चल रहा हूँ। अगला देखिए प्रश्न, बताइए 7 क्लास का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? साथियों खरीफ फसल आप लोग जानते होंगे साथियों कि जो खरीफ फसल है मेरे प्यारे दोस्तों, उनका जो है प्रारंभ जो है अक्टूबर से समाप्त हो जाता है साथियों। जून में प्रारंभ होती है और अक्टूबर में साथियों काट ली जाती है, सब बताया गया है साथियों। चावल है, मक्का है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास, ये सब क्या है साथियों? ये सब खरीफ फसल है। वहीं रबी फसल के बारे में बात करी जाए तो गेहूँ है, जौ है, सरसों है, अलसी है, मसूर है, सब क्या है साथियों? ये सब रबी फसल है। तो ये सब क्वेश्चन बच्चों वाला आया था। अगला प्रश्न देखिए, कपास करके कुछ क्वेश्चन आया था साथियों कि जो है कपास की मिल कहाँ स्थापित की गई थी साथियों? तो जो है बॉम्बे में करी गई थी साथियों। और इसमें सब बताया हूँ साथियों इसके बारे में विस्तार पूर्वक। अगला देखिए साथियों प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है साथियों? भाग 2 में है। तो ये शायद ये क्वेश्चन आए थे साथियों, जरूर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खिलाड़ी और उसमें कितने गेम और उसमें खिलाड़ियों की संख्या साथियों क्वेश्चन आया था, ये भी मैं यूट्यूब पे करवाया हूँ। अगला आप लोग देखिए दोस्तों,
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था। आप सब लोग जानते हैं कि साथियों जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था, इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं साथियों। क्वेश्चन इसमें पूछा गया था अगला कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों, श्री कृष्ण थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये सब मैं करवाया हूँ साथियों। वहीं पूछा गया था कि बिहार और झारखंड का बंटवारा साथियों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ। और वहीं उड़ीसा के बारे में बात करी जाए तो साथियों 1936 में 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा का बंटवारा हुआ था। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था साथियों। और इसका तात्कालिक कारण भी पूछा गया था साथियों। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, इसीलिए साथियों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये सब बताया गया है साथियों। इसमें बताया गया है कि साथियों जो पूरी दुनिया है वो 2 भागों में बंट गई थी, मित्र राष्ट्र संघ और धुरी राष्ट्र संघ, सब बताया गया है साथियों। अगला देखिए, लजा देख लजा का इतना बढ़िया क्वेश्चन। गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? साथियों सबको पता है कि 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। साथियों ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? साथियों गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो पूछा गया है गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? साथियों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। गंगा डॉल्फिन जो डॉल्फिन नदी है उसको जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब मैं करवाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये सब रोल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? साथियों सबको पता है 1919 में पारित हुआ था, 21 मार्च 1919 में साथियों। दिल्ली के बताइए क्या है? अगला देखिए, और मैं आपको बताते चलूँ कि साथियों ये सब बहुत खोजने के बाद मिले हैं क्वेश्चन मुझे, और 10 दिन पहले ही करवाया हूँ। देखिए साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साथियों जो है वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो में करवाए जाते हैं। अगर आप लोग उनको अच्छे से देख लेते हैं साथियों तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो आप लोग करते हैं साथियों कि आप लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ आते हैं कमेंट करके और चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मैं भी आगे बढ़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।